काशीपुर में स्वच्छ काशीपुर स्वस्थ काशीपुर संकल्प के तहत शहर को स्वच्छ रखने में व्यापारियों, दुकानदार भाइयों का भी सहयोग लेने हेतु महापौर दीपक बाली ने आज यहां निगम सभागार में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के साथ नगर निगम द्वारा निशुल्क डस्टबिन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इन डस्टबिनों में सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग रखा जाएगा। इस अवसर पर महापौर दीपक बाली ने कहा कि बरसात में जल न हो, इसके लिए नगर निगम दिन रात अभियान छेड़े हुए हैं और नाले व नालियों की सफाई के साथ साथ शहर की सड़कों का सफाई अभियान भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। काशीपुर की देवतुल्य जनता सहयोग करेगी, जो कर भी रही है, तो वह समय दूर नहीं जब काशीपुर का नाम भी सफाई के मामले में दूसरे शहरों में लिया जाएगा। काशीपुर की जनता के लिए इस मुहिम में दुकानदार भाइयों का सहयोग भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाजार स्वच्छ रहेंगे तो दुकानदारों और ग्राहकों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और अपने बाजार साफ और सुंदर दिखाई देंगे। इस अवसर पर विभिन्न क्लबों एवं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी मौजूद रहकर काशीपुर को साफ और स्वच्छ बनाने में न सिर्फ अपने सहयोग का पूर्ण समर्थन दिया, बल्कि जनता से भी अनुरोध किया कि वह भी नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान में साथ उठ खड़ी हो, क्योंकि बगैर जन सहयोग कोई भी कार्य सफल होना संभव नहीं है। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि जनता की जागरूकता के बगैर शहर सुंदर नहीं बन सकता, लिहाजा सबको मिलकर कदम उठाने होंगे। महापौर दीपक बाली, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने नगर आयुक्त रविंद्र कुमार बिष्ट तथा अनेक गणमान्य लोगों के साथ मिलकर डस्टबिन से भरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन डस्टबिनों को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पूरे बाजार में वितरित करेंगे। काशीपुर के विकास की चिंता मैं करूंगा। जब भी उनसे बात होती है, अभी विधायक जी भी गए, मिलकर आए, यहाँ पर रोडवे बस अड्डे की जो मांग चल रही फोकस करता है, जबकि उत्तराखंड में काशीपुर एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और देख भी रहा है। जिस तरह से इन्होंने मेरे ख्याल से 50 साल के बाद जो नालियों की चौड़ाई आपने रातों रात शुरू कराई, दिन रात जिस तरीके से सफाई अभियान चल रहा। लॉयंस क्लब काशीपुर क्रिएटर क्लब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉयंस क्लब शुरू से बहुत ही सामाजिक कार्य करता है और इसी क्रम में जैसे दीपक बाली जी के एक मिशन शुरू हुआ सफाई अभियान, तो लॉयंस क्लब काशीपुर इसका धन्यवाद देता दीपक बाली जी को कि इन्होंने एक अच्छी पहल शुरू करी। रातों रात सफाइयाँ हो रही हैं, नालियाँ बन रही हैं और जैसे भी गई साहब ने कहा कि किसी एक का कार्य नहीं है, जिसमें पहले चरण में हम शहर काशीपुर शहर की हर जो दुकान है, जो वाणिज्य के स्थान है, उस पर हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके द्वारा हम इनका निःशुल्क वितरण शुरू कराने जा रहे हैं। आज से ये मुहिम शुरू हो गई है। सर, इस तरीके की मुहिम लगातार आपने छेड़ रखी है, काशीपुर को स्वच्छ बनाने, नाली की सफाई है, सब कुछ काम है। रात को भी आपने नाला गैंग को लगाकर काशीपुर की सफाई के लिए रखा है। जो ये प्रयास है, इस प्रयास में जनता का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है और व्यापारी कितने आपके साथ? देखिए, ऐसा है कि जब हम किसी काम की योजना इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें जनता के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सहयोग मिलना तो लाजमी है। जैसे कि अपने 19 तारीख से यहाँ शहर की जो व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था है, जहाँ हमारी दुकानें हैं, हमारे बाजार हैं, आप सब पत्रकार बंधुओं को भी पता है कि वहां पर उस व्यवस्था को हमने रात में लागू करा। 1-2 दिन हमें लगे व्यवस्था बनाने में, लेकिन अब उसके बाद चाहे मेन बाजार हो, चाहे सारा बोलवारी रोड हो, पंजाबी सभा रोड हो, रतन रोड जिसे कहते हैं वो हो, सब्जी मंडी रोड हो, तहसील रोड हो, डाकखाना रोड हो, इन सब का जहाँ पर दुकानें हैं वहाँ हमने रात की सफाई की व्यवस्था लागू करी है और उसके रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि जब ट्रैफिक नहीं है, दुकानें उस समय बंद है, जो प्रतिष्ठान है व्यापारियों के वो बंद है, तो आसानी से सफाई हो रही है। 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो रहा है। और आज जो हमारे मित्र मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको भी सुविधाओं की कमी ना आए। इसीलिए भी हम जल्दी, जो सरकार के द्वारा निर्देश भी होते हैं कि उनको हम लोग वर्दी जो है
सर्दी गर्मी बरसात की वर्दी भी उनको मुहैया कराएं, इसका भी हम टेंडर करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हम कोई भी कार्य योजना बना रहे हैं, इसलिए जन सफाई नहीं होगी और सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होगा कि उनके यहाँ पर ही उसके आगे ही पानी भरेगा। लेकिन जब कोई चीज टूटती है तो नुकसान होता है, हमें भी तकलीफ होती है। इसीलिए हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम अभी करेंगे। हम अपने पत्र भी तैयार कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम सबसे अपील करेंगे कि अपनी दुकान के आगे जो नाली पे वो स्लैब डालें, उन स्लैब के बीच में कम से कम 2.5-3 फुट का चौड़ा एक ओपनेबल जो आपका ग्रिल है वो जरूर डालें, बंद नहीं डालें, जिससे कि उसको खोलकर समय समय पर प्राइमरी मित्र उसकी सफाई करते रहें। उसके अंदर कोई गार्बेज अगर पहुंच गया है तो वो भी निकालते रहें। और इसमें मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने इस काम को करना शुरू भी कर दिया है और जो है स्लैब भी हटाई जा रही है और उसकी जगह पर ग्रिल भी डाली जा रही है। और ये काम अनुरोध चलता रहेगा जब तक शहर की एक भी दुकान के आगे ऐसी व्यवस्था हम ना बना दें कि उनकी दुकान के आगे हम सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से कर सके, तब तक हम इस काम को करते रहेंगे। फिर आपको पता है कि थोड़ा सा उसमें निगम प्रशासन सख्ती भी करेगा, क्योंकि 2, 4, 5 लोगों की वजह से 2 लाख लोगों के जो शहर है ये काशीपुर का, उनको तो दिक्कत में नहीं डाला जा सकता ना। लेकिन साथ में ये भी है कि जिस तरीके से जनता सहयोग करने के लिए उतरी है, उसकी वजह से ही जो जल भराव की स्थिति आप सबको पता है कि अब किस स्थिति में आ गई है। लेकिन उस दिन ये पूर्ण होगा जिस दिन जो आज कह रहे हैं 5-6 इंच इकट्ठा हो रहा है, 10 मिनट में निकल जा रहा है, जो 5 फुट होता था और 8 घंटे में निकलता था। लेकिन उस दिन मैं सच मानूंगा इसको आने वाले समय में, और हम ऐसा करके रहेंगे कि जिस दिन पानी सड़क के ऊपर नहीं होगा 1 इंच भी, तो जब नहीं होगा जालियों से बहकर नालों में मिलेगा और जल भराव की समस्या को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। उस दिन वो दिन भी जल्दी आपके शहर में आएगा। धन्यवाद। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से ये डस्टबिन्स निगम के माध्यम से शहर में बंटने हैं। निगम का, गवर्नमेंट का सोच ये नहीं है कि लोग डस्टबिन को अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए देना है, ऐसी सोच नहीं है। सोच ये है कि जनता को डस्टबिन यूज करने की आदत डाली जाए और हर व्यक्ति जो बाहर कूड़ा फेंक रहा है वो डस्टबिन में फेंके, ताकि निगम के जो वर्कर है जो कचरा कलेक्ट कर रहा है उसको आसानी हो और शहर जो है जितनी मेहनत करनी पड़ रही है उतनी सफाई में कम मेहनत में ज़्यादा काम हो सके। ये डस्टबिन बांटने का मकसद है।